दोस्तों क्रिकेट में एक बात तो साफ है, टैलेंट और एक्सपीरियंस कभी पुराना नहीं होता। लेकिन अगर आज के सिलेक्शन ट्रेंड की बात करें तो ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी अब सिर्फ स्कोर कार्ड में ही रह गई है, सिलेक्शन लिस्ट में नहीं। क्योंकि आप सोचकर देखिए, मोहम्मद शामी वही बॉलर है जिसने वर्ल्ड कप 2023 में 24 विकेट लेकर टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया था। जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल तक पिच पर जान लगाकर खेल रहा था, वो आज टीम से बाहर बैठा है। दूसरी तरफ हर मैच में हर्षित राणा मौजूद है। आयरनी? बिल्कुल। रियलिटी और भी ज्यादा पेनफुल है। दरअसल मोहम्मद शामी ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। इन्होंने साफ कहा कि मैं पूरी तरीके से फिट हूं। उन्होंने कहा कि अगर मैं 4 दिन का रणजी मैच खेल सकता हूं तो मैं 50 ओवर का क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ना तो किसी ने उन्हें फिटनेस के बारे में बात करी है और ना ही उन्हें अपनी फिटनेस किसी को रिपोर्ट करने को कहा गया है। सीधी भाषा में शामी का मैसेज था कि मैं तैयार हूं, लेकिन शायद सिलेक्टर्स को ही मेरी परवाह नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या टीम मैनेजमेंट को वाकई पता नहीं है कि शामी फिट है, या फिर उन्हें जानबूझकर लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए, शामी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, ये एक लेगेसी है। एक ऐसा बॉलर जिसने हर एक फॉर्मेट में खुद को साबित किया है, चाहे वर्ल्ड कप हो, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, T20 हो, हर जगह कंसिस्टेंसी दिखाई है। और सबसे बड़ी बात, बंदा डिपेंडेबल है। पर आज हाल यह है कि उस खिलाड़ी को बोलना पड़ रहा है कि सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं है। एंड आयरन इज, हर्षित राणा जो भी इंटरनेशनल लेवल पर खुद को प्रूव भी नहीं कर पाया है, वो हर एक स्क्वाड का हिस्सा है। ODI, T20, अब तो ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी जा रहा है। मतलब मैं कहता हूं कि ठीक है, फॉर्म टेम्परेरी होता है, बट क्लास परमानेंट होती है। पर शायद सिलेक्टर्स इस बात को भूल गए हैं कि एक्सपीरियंस भी कीमती होता है। समझिए, अजीत आगरकर ने अपनी तरफ से सफाई में कहा कि शामी ने पीछे कुछ महीनों में ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है, उन्हें मैच प्रैक्टिस की जरूरत है। पर भाई, अगर कोई प्लेयर रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, फिट है, बॉलिंग कर रहा है, तो उससे और कितनी प्रैक्टिस करवाओगे? क्या शामी को अपनी फिटनेस की क्लिप बनाकर भेजनी पड़ेगी, या फिर अब सिलेक्शन का नया पैरामीटर है कि इंस्टाग्राम रील्स आपकी बड़ी होनी चाहिए और हाइप ऊपर होनी चाहिए? देखो, शामी ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार परफॉर्म किया था। ओपनिंग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट एंड फाइनल में क्रूशियल ब्रेक थ्रू दिलाए। ऐसे खिलाड़ी को अगर आप सिर्फ रोटेशन पॉलिसी के नाम पर बाहर कर रहे हो तो ये क्लियर इनजस्टिस और इंसल्ट है। क्योंकि शामी सिर्फ एक बॉलर नहीं है, वो एक प्रेशर कुकर है, क्लच है। जब बाकी टूट जाते हैं ना, तो शामी खड़ा रहता है, काम और लीथल। आप इस बात को समझो कि शामी ने एक लाइन कही जो हर एक क्रिकेट फैन के दिल को छू जाएगी। देश के लिए बेस्ट सिलेक्ट करो, देश जीतेगा तो हम सब खुश रहेंगे। बस यही फर्क है एक लेजेंड में और एक लॉबी में। एक ईगो से नहीं खेलता, बल्कि ये देश के लिए खेलना चाहते हैं। शामी ने साफ कहा कि अगर उन्हें नहीं चुना जाएगा तो वे बंगाल के लिए खेलेंगे, बिना शिकायत, बिना किसी ड्रामा के। और यही उनकी महानता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देखो, बात सीधी है, हर खिलाड़ी की एक एज होती है, लेकिन हर खिलाड़ी की वर्थ भी होती है। शामी जैसे खिलाड़ियों को इग्नोर करना, वो भी ऐसे टाइम पर जब आपकी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट हो रही है, इससे बड़ी आयरनी कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि हर्षित राणा हर टीम में है, पर शामी किसी में नहीं है। मैं तो भुवनेश्वर कुमार की भी यहां बात कर सकता हूं यार। और जब ऐसा होता है तो लोग कहते हैं कि यार सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। देखिए, भारत के पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अब कभी कभी ऐसा लगने लगा है कि शायद डायरेक्शन की कमी है। देखो, जवान खून जरूरी है, लेकिन एक्सपीरियंस को आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ये प्लानिंग नहीं है, बल्कि एक तरीके से शॉर्ट साइटेडनेस है कि आप दूर तक देखना ही नहीं चाह रहे हो। शामी सिर्फ विकेट नहीं ले रहा है, वो ड्रेसिंग रूम को कॉन्फिडेंस भी दे रहा है। ये वो प्लेयर है जो टीम के मोराल को स्टेडी रखता है। अगर ऐसे खिलाड़ी को आप साइडलाइन करोगे तो मैसेज साफ है कि क्रिकेट अब परफॉर्मेंस से नहीं बल्कि परसेप्शन से चलेगा। तो हाँ, हर्षित राणा हर मैच में है, हर टीम में है, पर शामी किसी में भी नहीं है। और यही हमारे इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी आयरनी है, जहां फॉर्म और फेम के बीच में हमने फेयरनेस को कहीं ना कहीं शायद खो दिया है। आप याद रखिए, जो खिलाड़ी ट्रॉफी दिलाता है उसे असली सीरीज में जगह नहीं बल्कि सम्मान मिलना चाहिए।